नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं रेलवे ALP का जो एग्ज़ाम चल रहा है साथी, उसके लिए हम सभी विषयों का निचोड़ ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का एक सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आए। दोस्तों, अभी तक में रेलवे के जितने शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एक रिवीजन के तौर पे हम आपको करवाएंगे। अगर साथी आपका ALP का एग्ज़ाम अगर साथी 27 नवंबर यानी आज के दिन हो या 29 नवंबर, इनमें से किसी भी दिन कोई भी शिफ्ट में हो साथी, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का खासियत बात है, कम समय में दोस्तों हम अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ऑल सब्जेक्ट का मिक्स है साथी। तो इस वीडियो को एग्जाम से पहले दोस्तों एक रिवीजन के तौर पे देख के जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम एक रिवीजन के तौर पे शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और बिंबिसार दोस्तों अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आप बोल सकते हैं राजगीर, यानी ग्रीवर्ज दोस्तों, जिसको राजगीर बोला जाता है। और बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने भी दोस्तों अपनी राजधानी राजगीर यानी ग्रीवर्ज ही बनवाई थी। और साथ ही बोल सकते हैं अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया, पटना याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र का स्थापना भी उदयन के द्वारा किया गया। दोस्तों, बिंबिसार का हत्या कर देता है अजातशत्रु, इनके पुत्र, और अजातशत्रु का हत्या कर देता है उदयन। इसीलिए साथी इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और बोलिएगा मेरे भाई, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है अग्नाशय। इंसुलिन का बात करते हैं तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को PE से सूचित किया जाता है। इसका अगर दोस्तों सूत्र पूछा जाए तो आप MGH इसका सूत्र बोल सकते हैं। साथ ही 25 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें शक्ति का सूत्र पूछा गया था। जो शक्ति यानी P बराबर सूत्र क्या होता है? तो W/T, कार्य बटे समय याद रखिएगा। तो सूत्र भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो RBC का घटक है हीमोग्लोबिन। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कोशिका। दोस्तों, RBC का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और बोल सकते हैं RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो पलिहा यानी तिल्ली को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ब्लड बैंक के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है तिल्ली को। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसमें लोहा धातु पाया जाता है। लोहा का संकेत Fe, परमाणु क्रमांक 26, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। दोस्तों, लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके की भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे साथी बिहू पूछा गया था, जो किससे संबंधित है? तो बिहू आपको असम से संबंधित है, याद रखिएगा, असम से। तो देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश को मेरे भाई टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होता है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो कैटलिन नोवाक दोस्तों हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बुडापेस्ट बोलिएगा, हंगरी की राजधानी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ऊर्जा का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक आप बोल सकते हैं जूल भी होता है। जूल साथ ही ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा का मात्रक होता है। कार्य जूल का, अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो अर्ग बोलिएगा। दोस्तों बल का एसआई मात्रक पूछा गया था, न्यूटन याद रखिएगा। पता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी का अगर हम बात करते हैं तो। कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर सूत्र होता है दोस्तों R/2, तो बोल सकते हैं जो फोकस दूरी बराबर पूछेगा तो आधी बोल सकते हैं। यही अगर पूछा जाता है यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है तो R बराबर सूत्र होता है 2F, तब आप दोगुना बोलते। तो इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, अगर घुरा दिया जाए प्रश्न साथी तो दोगुना बोलिएगा। कहता है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। भोर का तारा किसे कहा जाता है साथी? सुबह या शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए ना, सबसे चमकीला ग्रह, तो शुक्र बोलिएगा। शुक्र दोस्तों इसको बोल सकते पृथ्वी का बहन कहा जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है तारे का रंग सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है तो किसी भी सदन में दोस्तों प्रस्तुत किया जा सकता है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? 89। और ग्रह की कुल संख्या अगर मेरे दोस्त पूछा जाए आपसे तो आप 8 बोलिएगा। अगर दोस्तों आपका भी एएलपी का एग्जाम है तो साथ ही एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाइएगा। इस वीडियो का खासियत बात है आपको ऑल सब्जेक्ट का साथ ही निचोड़ रिवीजन प्रश्न मिलेंगे, ऑल शिफ्टों पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार के प्रश्न साथी पूछे जा रहे हैं। कहता है भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। और भारत का संविधान जो बना था साथी 26 नवंबर 1949 को बना। और बोल सकते हैं पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आप बोल सकते हैं। कहता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस, याद रखिएगा। साथ ही ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन। और बोल सकते हैं ओजोन परत की मोटाई को किस यूनिट में मापा जाता है? तो डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो उत्तरी भारत बोल सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का। यही अगर दोस्तों पूछा जाता कथकली और मोहिनी अट्टम तब आप बोलते केरल बोलते। अगर कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश बोलिएगा साथी कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम पूछा जाए मेरे भाई तो आप तमिलनाडु बोलिएगा। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल के कारण, याद रखिएगा नीला ग्रह कहा जाता है। कहता संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। और त्वचा का जो रंग होता है दोस्तों यह मेलानिन के कारण निर्भर करता है, याद रखिएगा मेलानिन पर निर्भर करता है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेता तो आप यकृत बोलते, यानी लीवर बोलते, याद रखिएगा। कहता शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से इसको लिया गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, अवस्थित है? मदुरई में दोस्तों यह मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह कहाँ स्थित है? राजगृह में साथी यह स्थित है। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1900 ईस्वी में डेविस कप का शुरुआत हुआ। प्रश्न कहता 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था जो सिक्किम राज्य किस राज्य से, एक राज्य से सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल आप बोल सकते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है विनय
समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 16वें दोस्तों पूछा जा रहा है, डॉक्टर अरविंद पनगडिया आप बोल सकते हैं। अतः शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से जाना जाता है, कहता है भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों सेंथिल पांडियन सी को नियुक्त किया गया था। और बोल सकते हैं WTO इसका साथी जो स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुआ। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। एक होता है WHO, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ और इसका भी मुख्यालय होता है आपको कहाँ है? तो जेनेवे में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कहता है जो किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न कहता है, केंद्र सरकार ने 24 फरवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो 23 जनवरी बोल सकते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों पहली बैठक जो संविधान सभा का हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें साथी बोल सकते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जिसे आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार संभाला है? तो रणधीर जायसवाल दोस्तों बोल सकते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में हुआ था इसका स्थापना। परिवार कल्याण कार्ड योजना कथा किस राज्य ने शुरू की थी? तो उत्तर प्रदेश। कौन दोस्तों? उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? दोस्तों शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश छोड़कर अपना भारत आ गई थी। कहता बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बोल सकते हैं। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर माना जाता है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात का शहर है। अगला प्रश्न का था RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों माइकल देव वार्ता पत्रा का बढ़ा दिया गया था। और बोल सकते हैं RBI का जो गठन हुआ यानी स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 में साथी इसका स्थापना हुआ था। बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को। कहता है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा का। और सबसे लंबी पूछा जाए तो गुजरात राज्य का। कहता 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ मनाया गया था। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से प्रेम विवाह कौन था? गंधर्व विवाह। कहता ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नाल्डो एरेवलो बोल सकते हैं। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। भारतीय संविधान में गणतंत्र व्यवस्था किस देश से ली गई है? फ्रांस देश से लिया गया। समवर्ती सूची को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका से लिया गया। मूल कर्तव्य को दोस्तों रूस से लिया गया है। कहता है हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे यह स्थित है। कहता भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों शेरिंग टोबगे बने। दोस्तों याद रखिए टोबगे। भूटान की राजधानी क्या है साथी? थिम्पू। और इसकी मुद्रा नगुल्ट्रम। किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? जयपुर, जो कि राजस्थान का शहर है। भारतीय संविधान सभा का संविधान को कथा भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को आप बोल सकते हैं। कथा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया?
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने दोस्तों? जया वर्मा सिन्हा बनी। कहता है सीमा सड़क संगठन जिसको BRO के कहता 28वें महानिदेशक कौन बने दोस्तों? 28वें पूछा जा रहा है, रघु श्रीनिवासन बने थे। अगला प्रश्न देखिए, कहता बाथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तेलंगाना राज्य सरकार ने इसको शुरू किया था। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? कर्तव्य पथ पर साथी। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में बोल सकते हैं हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। पता डेनमार्क के नए सम्राट राजा कौन बने दोस्तों? फेडरिक एक्स बोल सकते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम, तो साथ ही इसका दूसरा नाम कृष्णागिरी हो जाता है, बोल सकते हैं कृष्णागिरी। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन। और दोस्तों यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और आप बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 में आधी रात। और साथ ही इसीलिए अगर आपसे 8 अगस्त नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो 9 अगस्त आप लॉक कर सकते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम बोल सकते हैं। सबसे हल्की धातु हो जाता है प्रतीक Li इसका होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे भारी धातु पूछ लिया जाए तो ऑस्मियम बोलिएगा, सबसे भारी धातु होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह देश का प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है। इसका स्थापना 1900 बोल सकते हैं जो 36 में हुआ था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब दोस्तों बोल सकते हैं रामगंगा नेशनल पार्क बोला जाता है। कथा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन। दोस्तों अधिकतर विकल्प में याद रखिएगा कोलिकर दिया रहता है, कोलिकर, तो अल्टमैन नहीं मिलेगा साथी, कोलिकर आप लगाइएगा। और इसका नामकरण किया था कार्ल बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से प्रश्न साथी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। कहता भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से। अंडमान निकोबार में है साथी सेलुलर जेल, याद रखिए। केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन की श्रेणी में यह आता है। कहता है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले रोक दिए जाते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। और साथ ही इसका गठन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें। योजना आयोग का अगर पूछ लिया जाए तो योजना आयोग का हुआ आपको 15 मार्च 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसी की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा प्रधानमंत्री होता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी दोस्तों थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। और इसका ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8850 मीटर, कभी कभी दोस्तों 8848 मीटर भी दिया रहता ऑप्शन में। जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि दोस्तों 1917 की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू बोलिएगा। और दोस्तों जो कि 1925 की कानपुर की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? जनधन योजना का शुरुआत हुआ 8 अगस्त 2014 में। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में दोस्तों इसके द्वारा आक्रमण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शहर को छोटे नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट दोस्तों, जो कि झारखंड का शहर है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुली कुतुब शाह साथी आप बोल सकते हैं। कतः अल्जाइमर रोग के कारण
मानव मस्तिष्क के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो प्रभावित होता है इस रोग के कारण तो मस्तिष्क जो है यह ईईजी से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथी? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, बोल सकते हैं। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी कथा जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर ए हिंद की उपाधि थी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, सतपुड़ा श्रेणियां इसके मध्य स्थित है। कथा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार करता है दोस्तों, अधिकार प्रदान करता। अनुच्छेद 88। वो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में यह विद्रोह हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसको? चित्तरंजन दास को आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता दोस्तों उस नदी का नाम है, आप बोलिएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अगर बिहार केसरी आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोल सकते हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी दोस्तों, जो कि उत्तराखंड का, याद रखिएगा, शहर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों एक सूत्र पूछा गया था वृंजक चूर्ण का, याद रखिएगा, वृंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया था एग्जाम में, तो CaOCl2 इसका सूत्र होता है। अगर कली चूना का पूछ लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड का CO बोलिएगा, CaO बोलिएगा। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह रामगंगा नदी पर, याद रखिएगा, स्थित है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स प्लांक दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। कौन नदी? काली नदी, आप बोलिएगा। प्रश्न देखिए अगला है, कहता है पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? यमुना नदी का दोस्तों यह दूसरा नाम हो जाता है। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक हो जाता है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो बोल सकते हैं हम्मुराबी दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर साथी इसको बोला जाता है। और इसका गठन कब हुआ इसरो का? तो 1969 में इसका गठन हुआ था। तो गठन भी आप याद जरूर रखिएगा। कहता बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय है। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन दोस्तों विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहन बागाना कथा बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1889। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इरविन था दोस्तों, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों केरल में।
कहता रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को दोस्तों बोला जाता है। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? अगर बीटी कल्चर का संबंध पूछा जाए ना तो अंगूर की खेती बोलिएगा। अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल, अंगूर और इमली में। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के प्रदर्शन में। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? महत। विश्व में बोल सकते हैं सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला अगर देश पूछा जाए दोस्तों तो आप थाईलैंड बोलिएगा। सफेद हाथी का देश इसको कहा जाता है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून के दिन। कहता वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी हो जाता है। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 में। मंडरकट कहता है MS जोसेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह दोस्तों कौन से है? वॉलीबॉल से आप बोल सकते हैं। किससे? वॉलीबॉल से आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? 1985 में। 1985 याद रखिएगा। कहता धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या था। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है दोस्तों। बुध के याद रखिएगा और याद रखिएगा आप शुक्र के, बुध के और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। कहता है हक ए सन अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक आप बोल सकते हैं। फिरोज तुगलक। दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जिसमें सभी विषय का मिक्स प्रश्न दोस्तों हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। तो साथ ही आपका एग्जाम अगर बचा हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को देख के पूरा जरूर जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न साथी अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।